हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बच्चे आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ हम सबका नामकरण करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। उससे पहले हम जानना चाहते हैं क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो डेल्टा चार्ली चार्ली अल्फा एंड आउट मैसेज पास ओवर। क्या आप सब बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे। अपने बीच हैं अरुण कुमार, प्रणाम बेटा। अर्जुन कुमार, अक्षय कुमार, जय हिंद जय हिंद, हिंद की जय। मोहिनी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। रागनी, संगम कुमार, दीपक, अरुण, यस सर क्लियर है। स्मृति कुमारी, केजीएस यूजर, दृष्टि, शेखर, बहुत अच्छा, क्या बात। मतलब ऑल गुड, सब क्लियर है। और एक नए जोश, नया जुनून और नई सोच और नई उमंग के साथ एक नए बैच का शुभारंभ हुआ है। क्या है, आज एक ऐसा इंट्रोडक्शन चलेगा जो ये जाहिर करेगा कि पूरा जो बैच हम लेके आए हैं केजीएस पर, खान सर आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। क्योंकि खान सर जब करते हैं बेहतर ही करते हैं, यही उनकी पहचान है। रेशमी, सृष्टि, अमित, बहुत बच्चे हैं जिनका हम नामकरण ऑलमोस्ट सबका कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का रह जाए, धीरे धीरे ही सही हम और आप आपस में जान जाएंगे कि आपका नाम क्या और हमारा नाम क्या है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए बेटा, बच्चे, खान सर आपके हमारे सबके चहेते। सबसे पहले हैशटैग एक बार केजीएस लिख दो, जिससे हमारा पैगाम आप तक पहुंच जाए कि हां, बच्चा जुनून के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, नमस्कार बेटा, हम बेहतरीन हैं। अल्पी, अंकुश कुमार, श्रेयांशी सिंह, बहुत बेहतरीन। चलो बेटा, देखिए बच्चे, मेरा नाम है जितेश पारासर और शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन आज पहली क्लास है तो अपना फर्ज भी बनता है इंट्रोडक्शन देने का। इंग्लिश में या हिंदी में जैसे तुम कहोगे मैं वैसे दे दूंगा। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो हैशटैग केजीएस। बच्चों ने दिखा दिया कि खान सर के लिए बच्चों का प्यार लगाव क्या है। बच्चे, मेरा नाम जितेश पारासर, वैसे प्यार से दुनिया और ज्यादातर बच्चे देसी गुरुजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके देसी गुरु, जी हां, देसी गुरु जी जितेश पारासर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता हूं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं इतना जानता हूं हिंदी में क्या, इंग्लिश में भी समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। आई एम जितेश पारासर। My father is, I am Jitesh Parasar, and I have done my 10th and 12th class from CBSE board. I have passed my graduation, post graduation from MD University Rohtak. My father is a serviceman retired from Army Department, presently in Delhi Police. My mother is a house lady. She is a pious lady. And I have got 3 siblings, 2 brothers and 1 sister. I am elder one. My hobbies is playing athletics game because I won the championship at school level, college level and state level in Jhajjar in high jump as well as in race. Up to last more than 15 years, वैसे तो मैं कहूं तो 2009 से मेरा टीचिंग कैरियर स्टार्ट हुआ है। और बेटा 2009 से मैं टीचिंग कैरियर में रहा हूं। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म सब तरह से मैंने निभाया है, लेकिन कहते हैं कि अच्छा आके मिला बस आज जो स्थिर हुए हम केजीएस पर आकर। इससे अच्छा हमें कोई बेहतर प्लेटफॉर्म मिला नहीं। चाहे वो खान सर का व्यक्तित्व हो जो खिंचा हुआ आता है, हर वक्त हमें खींचता है। और पिछले कई सालों से बेटा 15-16 सालों से मैं इस टीचिंग कैरियर में हूं। आप जैसे जानते हैं जेई क्वालिफाई किए हम जब उस टाइम पे नहीं चलता था बेटा जेई और ऐसे, उस टाइम पे एआई ट्रिपल ही था। इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। बच्चे जानना चाहते हैं, तलब होती है कि क्या है फिजिक्स कैसे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर उठा के देखो
खतरनाक जो लेवल मिलेगा वो, मतलब एक अंदाज मैं टेक्निकली बोलूं तो बीटेक वालों का मिलता है। मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूं, ठीक है, बीएससी एमएससी मेरा नहीं है कोई तरीका। प्यार से दुनिया मुझे देसी गुरुजी के नाम से जानती है, इसीलिए मैं अपनी देसी रेजिमेंट बनाता हूं। और जो भी देसी रेजिमेंट जहां जिस बैच में बना दूं, वहां देसी रेजिमेंट धाड़ती है रिजल्ट के मामले में, ठीक है। अपने बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, समझना भी होता है बच्चों को। और आज बैच के बारे में इतना भी मैं आपको बता दूं, जितने भी बेटा बेटी यहां बैठे हुए हैं, बेटा लास्ट इस जर्नी के दौरान 2009 से मैं बात करूं तो तकरीबन 15 साल के आसपास का मेरा तजुर्बा रहा है। और उससे अब तक मैं 5 से 6 गवर्नमेंट जॉब लेके छोड़ के तब इस टीचिंग लाइन में हूं, ठीक है। तो लास्ट जो मेरी थी जॉब वो पीजीटी लेक्चरर की थी, वो भी छोड़ दी। सेना में सब इंस्पेक्टर, ये इंडियन आर्मी, ऐसी जॉब में रहा हूं। और मतलब वो सब कुछ मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तब टीचिंग लाइन में हूं। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं अपने अपने अलग अलग पोस्ट पर। तकरीबन ऑन डेटा बात करूं तो 3,500 के आसपास प्लस में बच्चा है जो अलग अलग पोस्ट पर है। एम्स रेडियोलॉजिस्ट में अपने जो बच्चा बैठा हुआ फिलहाल अभी सुनील भारद्वाज, वो एम्स रेडियोलॉजिस्ट के अंदर है। बात करूं इंजीनियरिंग फील्ड के तो हेमंत एक बच्चा है भारद्वाज, वो बच्चा नासा के अंदर है। तो इससे मुझे लगता है इससे बड़ा आपको बताने कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे डिफेंस का हो, चाहे फ्लैंग ऑफिसर हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, आईबी हो, इंस्पेक्टर हो, नीट जेई का बैकग्राउंड हो, एन नंबर ऑफ अलग अलग जगह पे मैं पिछले मुखर्जी नगर में आपने सुना होगा, वो एक ऐसा गढ़ है जहां कोचिंग का गढ़ कहा जाता है। कई सालों से, तकरीबन 10-12 सालों से तो मैं उस मुखर्जी नगर के अंदर ही हूं, ठीक है जी। 13 में आया था, कितने साल हो गए होंगे, हाँ 12 तो हो ही गई, ठीक है। 9 से पढ़ाना स्टार्ट किया है। शायद मुझे पता, आप समझ गए होंगे, बीटेक मेरा बैकग्राउंड रहा है टेक्निकली, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। अब से 10 साल पहले स्कूल का प्रिंसिपल भी रहा हूं, छोड़िए ये बातें सब बेकार की हैं। लेकिन असली मेरी एक ही पहचान है, मैं फिजिक्स का मास्टर, फिजिक्स के गुरुजी, आपके देसी गुरुजी, और आप हो मेरे देसी टाइगर। आज से आपका नाम देसी टाइगर है, आपके देसी गुरुजी, और साथ साथ देसी रेजिमेंट। इस नीट का जो प्रोग्राम है बेटा, टारगेटेड नीट 2027 में जो फिजिक्स लेने वाला हूं, बहुत की लेने वाला हूं, वो आखिरकार क्या है। ज्यादातर बच्चों का, जो बच्चे 10th से 11th में आए, अभी बच्चे आज तक तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हुए हो। एक बात याद रख लेना, अगर आपने फिजिक्स की एक भी क्लास आपने मिस कर दी तो याद रखना कनेक्टिविटी टूट जाएगी। आपकी जो टाइमिंग है फिक्स टाइमिंग पर क्लास होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर फिजिक्स बेटा बता दो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपने क्लास नहीं ली तो अगली वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, ए पे चे करते रह जाओगे, ठीक है। बेधड़क होके पढ़ना है। कोई बेटा बेटी ये कह दे सर हमारा तो बेसिक खराब है, सर हम तो गांव के बच्चे हैं, सर मैडम मास्टर थे ही नहीं स्कूल में, पढ़ाया नहीं, ये कोई नहीं कहता कि तुम पढ़े नहीं हो। कानून निकालते हैं अलग अलग जगह कमी पे। सच्चाई है, थोड़ा बुरा मत मानना, यही सच्चाई है। तो कुछ भी कमी रही हो, या वो कोरोना काल का ऐसा काल आया हो जिस काल में हमारा सब बेसिक जो था सर खत्म ही कर दिया, निश्चिंत रहें। मेरी एक थ्योरी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। सर फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है बेटा? बाबा न्यूटन को कहा जाता है। और इसमें भी फिजिक्स के अलग अलग बाप हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अलग हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अलग हैं। आज की ही क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा सब। क्या तुम तैयार हो? एक बार सभी बच्चे बताइए यस सर, यस सर, बताइए एक बार, जिससे मैं समझ लूं कि हां बच्चों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। बैच बेटा 2027 के लिए जो बच्चे 11th क्लास में आए, और 11th की फिजिक्स बच्चों की कमजोर रहती है। आप ना अपने कभी किसी सीनियर से कहना, जो पढ़ चुका हो, जो 12th कर चुका हो, उससे कहना दीदी भैया आपकी 11th की फिजिक्स कमजोर है ना। वो कहता हाँ तुझे कैसे पता? अरे यही तो पता है, क्योंकि 11th की फिजिक्स ही कमजोर होती है बेटा। रागनी, हाँ चौहानी, नामों को हम ऐसे समझ जाएंगे कि ऐसे पहचान हो जाएगी, फिर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान होगा। अलबख्श, बहुत बढ़िया बेटा। आकाश, संगम,
अब मुझे एक बात और बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट में क्लास के बाद, जब क्लास हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे फीडबैक लूंगा, ठीक है? करें स्टार्ट? चलो बच्चे आइए। हाँ बेटा वाशिका, बिल्कुल। स्मृति कुमारी, जी सर, बहुत बढ़िया। अंकुल, नाम ऐसे याद हो जाएंगे ना, टिप्स पे पता रहेगा किस बच्चे का क्या है। चलो बेटा, तो 11th की फिजिक्स में आज सबसे पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा, हर टीचर के कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होता है। मेरा भी रूल रेगुलेशन यही है, पढ़ते पढ़ाते वक्त पड़ोसी को मारो गोली। यस, अपने आप से मतलब रखो। बिल्कुल सर, अगर तुम सामने वाले को संतुष्ट करने लगोगे तो तुम कभी नहीं अपने आप पे हो पाओगे। एक बात और, शर्म और हेजिटेशन को टांग देना खुंटी से। मैं ये बात सोच के पढ़ा रहा हूं कि मैं ये ऑनलाइन बैच है नहीं, ये ऑफलाइन बैच है। और ये भी आपसे दावा है पूरा का पूरा, और वादा भी है कि आप ये फील करोगे 4, 6, 10 क्लास के बाद कि गुरुजी कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे ना, वहां ऑफलाइन में भी संतुष्टि नहीं होगी तुम्हें। यार मजा तो असली ऑनलाइन में ही है, क्योंकि ऑनलाइन में हम ऑफलाइन जैसा माहौल बनाएंगे, और ये पूरा पूरा आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बोलते चलना है, रेस्पॉन्स देते चलना है। यस सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ओके बेटा अर्जुन, प्रवीण, क्लियर बेटा? चलो देखो, मैंने कहा पढ़ते पढ़ाते वक्त पड़ोसी को मारो गोली, अपने आप से मतलब रखो। हेजिटेशन बिल्कुल साइड रख देना। कोई बेटी है, जैसे मान चलो अभी क्या है, अर्जुन ने कही कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया। अब वो है 9वीं क्लास, 8वीं क्लास का पॉइंट है, कमाल कर दिया अर्जुन, ये भी समझ नहीं आया। तो जितने बच्चे बैठे रहे उसी में से क्या हुआ, सिद्धांत कहता है, सिद्धांत सुमन, वो बच्ची सुमन कहती सर मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल सरेआम बोलना है, हेजिटेशन नहीं रखना है, अपने आप को बेस्ट नहीं दिखाना है, बेस्ट तुम अपने आप बन जाओगे। क्लियर है? शर्म को कर दो बाय बाय। बात समझ आई? क्लियर है? क्योंकि आप बैठे हुए अपने देसी गुरुजी के साथ, बिल्कुल एज ए बड़े भाई आपके साथ हैं हम। चले बेटे आइए करते हैं फिजिक्स को स्टार्ट। और सुन लेना, सबसे पहले कोई बच्चा हेजिटेशन नहीं करेगा, हर बच्चा नोट्स बनाएगा। नोट्स बनाए, सुनना बेटा ध्यान से, बैच की खासियत ये, इस बैच में मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉप रैंक लानी है, टॉप रैंक अगर आपको लेके आनी है बेटा, तो ये चीज याद रखना आज से, अभी से। बिल्कुल कोई बेटा बेटी ये ना सोचे अरे अरे देख लेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है, ना बेटा ना, रिकॉर्डिंग किसी से नहीं देखी जाती। 2, 4, 6 क्लास को देख लो तो अच्छी बात है, उससे आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखता है। सब लाइव देखना है, एक एक नोट्स बनाना है। आपको पता है, अगर बने बनाए नोट्स अभी दे देना भाई साहब, पीडीएफ निकलवाओगे, प्रिंट निकलवाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। असली मेहनत नोट्स की होती है। किसी भी टॉपर से पूछना, उसके नोट्स ही उसका राज होता है। यस सर, हम कॉपी भी हाँ ले लिए हैं और नोट्स बना के बिल्कुल तैयार करेंगे। वाह बेटे वाह, स्मृति कुमारी, तालियां बजाता हूं मैं आपके लिए। पूरा पूरा रैंक बिल्कुल आएगी, बहुत जबरदस्त। बस यही जज्बा, जोश और जुनून जिंदगी में याद रखना। एक स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चे के पास होनी चाहिए 3 चीजें, जोश, जज्बा और जुनून। जोश हमेशा रहना चाहिए। यस सर, भाई ने ऑल ओवर इंडिया AIR 100 क्यों मांगी है? ना 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 ना, 100 में ना चाहिए, कह दे 2 डिजिट, मिशन 2 डिजिट ऐसे डाल दो, मिशन 2 डिजिट, 100 नहीं। आपको जो लिखना है वो ये लिखना, मिशन 2 डिजिट में होना चाहिए तुम्हारा। मिशन कहां तक? 2 डिजिट में होना चाहिए, ऐसे नहीं 100 नहीं। जब अगर सोच रहे हो मिशन 99 या 2 डिजिट में आप बोलोगे, तो बेटा वो मिशन 2 डिजिट का बना के चलना है। 2 अंक की हर हाल में जब भी आप पढ़ोगे, एक बात दिमाग में बैठाओगे, भाई साहब 2 अंक में लानी है, चाहे 55 रैंक लाएं, 50 लाएं, क्योंकि टॉप 10 भी आप बना सकते हो। बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं सर, मैं तो कहता हूं AIR 1 सोचो, और AIR 1 वाले को नहीं पता होता कि AIR 1 आएगी नहीं आएगी, अरे मुझे तो इतनी तो उम्मीद नहीं थी। बात समझ में आई? 2 डिजिट में कम से कम रैंक लानी है, ये सोच के पढ़ना है।
बेटा फिजिक्स के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप हर हाल में फील करोगे। तो मैंने कहा था जोश को मरने मत देना, जज्बा अंदर का होता है। जज्बा जज्बा ऐसा होता है। वो आए थे अंकल जी, आए थे हमारे, वो अंकल जी उनकी लड़की ने करी थी फलाना, कोटा से पढ़ के आई, वो कह रही थी अरे नीट करेगी तू, नीट करेगा रे, अरे तेरे बस की नहीं है, हमसे ना हुआ। बस तुम्हारा जज्बा वहीं खत्म। बाढ़ में जाए जनता, अपना जज्बा बरकरार रहना चाहिए। हाँ हम करेंगे ना, तेरे से ना हुआ कोई बात नहीं, हम करेंगे। जज्बा जज्बा मर गया ना, मैं कितना तुम्हें स्वयं खान सर तुम्हें पढ़ाएं, स्वयं पेपर दे दे हम, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर का जज्बा मत मरने देना। बात समझ भाई। और जुनून होता है हर वक्त कुछ कर गुजरने का जुनून। ये तुम्हारी जो उम्र है ना अभी, यही जुनून है, हमें करना है। बेटा आने वाले टाइम पर लोग सिर्फ सफलता देखते हैं कि सक्सेस हुए कि नहीं हुए। बात क्लियर? क्यों नहीं आएगी रैंक? वाह प्रवीण, तुम्हारे शब्दों में झलकता है तुम्हारा जुनून। क्या बात, बहुत बढ़िया। यस सर। रेशमी बहुत बढ़िया। अमित कुमार रॉय AIR रैंक बनाए हैं 2027 के। क्या बात, बहुत बेहतरीन। नोट्स बनाए बेटा, ठीक है। शर्म किसी बच्चे को नहीं करनी है, ठीक है। क्लास में एक बात याद रखना, जब क्लास चल रही होगी कोई बच्चा शर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा। बेटा एक बात सुन लेना, जब कभी विवाह होता है ना, शादी होती है, आने दो वक्त तुम्हें भी बता देंगे क्योंकि तुम्हारी भी आगे चल के होगी। तो उस टाइम पे कुछ वचन होते हैं, उन वचनों का पालन किया जाता है। बहुत भूल जाते हैं, बहुत नहीं करते पालन, स्थिति खराब हो जाती है। वचनों का पालन करना। नोट्स बनाएंगे, क्लास में कोई शर्म नहीं करेंगे। क्लास के दौरान आप कोई, क्लास में जब होंगे आप, उस टाइम पर शर्म नहीं करेंगे, पक्का? यस सर। और सुन लो, जो भी आपको टीपीपी मिलेगी, टीपीपीसी सॉल्व करेंगे और हम खुद करवाएंगे सॉल्व, ठीक है। इस तरह से रखना बेटा, नोट्स एक एक बनाना है और प्रॉपर रिवीजन करना है। टाइम टेबल, टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल क्या, इस टाइम टेबल को बेटा मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल कैसे बनाना है। बहुत बेटा बेटी ऐसे होंगे जिन्हें टाइम टेबल नहीं पता है। वैसे मैंने YouTube पर टाइम टेबल की एक वीडियो बना रखी है, लेकिन अब क्या है, हम ऐप में जुड़े हुए हैं और एप्लीकेशन में हमारा तुमसे फर्ज बनता है हर बात की गारंटी रखना, जिम्मेवारी रखना, है ना। हाँ, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जी रहा, बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, इनके अकॉर्डिंग काम करना है। अब बेटा सुन लो एक बार ध्यान से, और आज से ही याद रख लो, मिशन बना लो अपना। आज से हर बच्चा बेटा सुन लेना, यहां से रेशमी, MD साहब, कोई भी, प्रणव बेटा, अच्छा अच्छा प्रणव, ठीक है ठीक है ठीक है, ओ कोई बात नहीं। प्रणव तो बेटा बड़ा अच्छा नाम है। प्रणव हमारे एक DIG साहब हैं, मित्र हैं, फिलहाल तो वो IG आंध्रा के, उनके बेटे का नाम है, मैंने पढ़ाया प्रणव को। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। टाइम टेबल फिजिक्स का बताइए सर। बता देंगे बेटा सब कुछ, है ना। जयंत क्लियर, अर्जुन ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठीक है। सुन लो बेटा, मेरा जो इंट्रोडक्शन है, या ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा एक डायलॉग फेमस है। एक डायलॉग पूरा फेमस है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो बता दूं। और वो डायलॉग ये है कि जिंदगी में याद रखना, 3 चीज का सम्मान करना, माता, पिता और गुरु। चौथा, तुमने किसी का कर्जा नहीं ले रखा है। याद रखना इस बात को, बच्चा बच्चा याद रखता है। जिस दिन मेरी पहली क्लास होती है उस दिन बोलता हूं, बीच में जब मन करता तब बोल देते हैं, और आखिरी क्लास वाले दिन बोलते हैं। जिंदगी में 3 चीज का सम्मान करना, कौन कौन? माता, पिता और गुरु। चौथा, तुमने किसी का कर्जा नहीं ले रखा है। आज मिशन बना लो, और मिशन रहेगा मिशन डॉक्टर साहब। आज से आप अपने नाम के सामने डॉक्टर बोलना है। जब भी बोलोगे डॉक्टर, आई एम डॉक्टर रोहित, किसी को नहीं, अपने आप को बोलना भाई, सिर्फ अपने आप को। मैं डॉक्टर सुमन, बिल्कुल, मशीरा, बहुत बढ़िया, डॉक्टर दीपक,
पता है, जब हम किसी मिरर के सामने अपने आप को जैसा देखते हैं, जैसा देखोगे वैसा अपने आप को पाओगे। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा तुम अपने आप को देखोगे, मिरर में देख रखा है, मैं हूं डॉक्टर सूरज, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार रॉय, नाम क्या आगे लगे रहे भाई साहब, और यहां व्हाइट कोट ऐसे। तो आज से पहली बार बैच स्टार्ट हुआ है, 1 मई है, और 1 मई को आज आपने 2025 में जो है मिशन डॉक्टर बना लिया बेटा आपने। आपके नाम के सामने डॉक्टर लगेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बताइए, मिशन डॉक्टर साहब कहलवानी है आपको। क्या तुम तैयार हैं? यस सर। मशीरा बेटा बिल्कुल। चौहान साहब, टाइम टेबल, खुद का टाइम टेबल बना। हाँ, खुद का टाइम टेबल तुम बनाना, लेकिन मैं जो टाइम टेबल बनवाऊंगा वो टॉपरों का राज होता है, क्योंकि बेटा टॉपर कुछ अलग नहीं होते, वो टॉपर उसी काम को अलग अंदाज से करते हैं। अंदाज बदलो अपना। लेकिन आज पहली क्लास में टाइम टेबल थोड़ी बताऊंगा, पहले सिलेबस के बारे में बता दूंगा, फिजिक्स क्या है। लेकिन जब तुम्हारी डिमांड होगी तब मैं जरूर कहूंगा कि बेटा आ जाओ, आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। हर बच्चा अपना अपना टाइम टेबल बना लेना, और किसी को डिंडोरा पीटते मत चलना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगी ना। मेहनत ऐसे करो कि कामयाबी शोर मचा दे, अचानक से धप्पा, अरे भाई साहब फलाने का लड़का फलाने की लड़की डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, जो साइड के आंटी चाची ताई जो रिश्तेदार फुकते चलते हैं ना, वो भी उनके शब्द बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, बयान बदल जाएंगे। कहेंगे बेटा हमें लगता तो था, बेटा मेहनती तो थी तू शुरू से, बेटा मेहनत तो करता था तो शुरू से। और जब नहीं बनोगे ना, जब जब नीट का रिजल्ट आएगा, मान के चलो तुम्हें देना 27 में है, मिशन आज बनाया 27 में, 26 में रिजल्ट आया, अरे तू तो नीट की तैयारी कर रहा था भाई, बेटा नीट की तैयारी कर रही गई, ये क्या होगा? मत बताओ किसी को, चुपचाप रखो, क्योंकि ये मिशन तुम्हें सोने नहीं देगा। और हर वक्त सोचना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर बन। बेटा इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। हम सब सामान्य वर्ग परिवार के हैं जो 1-1, 1.5 करोड़ रुपया दे दे, इतनी औकात नहीं है। इतनी औकात है कि 5,000 में डिग्री कर जाए, ले भैया 5,000 पकड़े, एम से डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दूर के, सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं मैं कोई यहां कोई मोटिवेटर नहीं हूं, मैं सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं, दुनियादारी का ज्ञान बता रहा हूं। क्योंकि जब तक जिस चीज के लिए तुम चल रहे हो उसका जुनून ही नहीं है तुम्हारे अंदर, अरे वो जुनून ही नहीं है, ये कोई रेलवे ग्रुप डी चपरासी का वो है क्या बैच? ये बैच है किसका? डॉक्टर्स का। और डॉक्टर के अंदर वो पेशेंस रखना पड़ेगा, डॉक्टर के अंदर वो डॉक्टर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, DLQs, डॉक्टर लाइक क्वालिटीज। और वो कौन बताएगा? हम बता रहे हैं, पालन करना है। यू आर द डॉक्टर, सिंसियरिटी में रहना है। आज तक तुम 10वीं में थे, लेकिन अब नहीं, अब बड़े हो गए हो, 11वीं क्लास में। बड़े होने का मतलब ये घर वालों पर चढ़ जाओ, बड़े हो गए हम ना भाई। हाँ लिमिट में, हाँ वहां बड़े, उनके सामने कोई बड़ा नहीं हुआ आज तक। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखनी है बेटा, मिशन डॉक्टर साहब, किसी को मत बताओ, अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ। ठीक है, बैच लो, गरीब बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, उनको जरूर बताओ कि भाई बैच ले लो, वहां से बैच ले रखा मैंने। लेकिन जब पढ़ाई करो उसे नजर मत लगने दो किसी की, इस शिद्दत से पढ़ाई करो। नहीं भाई, हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। एक बच्चा बोल रहा सर सच बोल रहे हो, याद रखना इस क्लास में मैं ऐसी ऐसी बात भाषा और बातें बोलूंगा ना, आप ये बच्चा बोलते हैं, सब जानते हैं कि गुरुजी आप बहुत बड़े मोटिवेटर नहीं, लेकिन आपकी बातें ही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेट बन जाती हैं। हर क्लास में ये फील करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दुनियादारी का सच्चा ज्ञान बताऊंगा आपको। बताओ, क्या मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं? नहीं, मेरा फर्ज यह भी बनता है हर बेटी को यह समझाऊंगा कि बेटा ये गलत है, बेटी ये सही है, बेटा ऐसे रहना है। माता पिता की इज्जत का तुम चोला हो, उसे बरकरार रखना है। बेटा लड़के जब तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें भी याद रखना है, एक बेटा ही पूत कपूत कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इन सब चीजों का मैं तुम्हें विवरण दूंगा। कई बार बच्चे देखते हैं, उनके माता पिता देख रहे होते तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे मम्मी पापा भी लेक्चर देख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लंबा खासा तजुर्बा रहा है अपना,
इसको शेयर करेंगे आपसे। कितने नंबर लाने होते बेटा टॉपर्स के लिए, मैं तो कहूंगा 720 का ही टारगेट रखना सर, है ना। सारी चीजें बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, किसी बेटा बेटी कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए करें स्टार्ट। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का किरदार क्या है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। मिशन आज बना लो, आज बना लो। कब बनने वाले हो तुम? 2027 में ये तुम्हारा पूरा होगा, ठीक है। वेलकम टू फिजिक्स। फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चे, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ओ जी, प्यार से दुनिया इसे बहुत की कहती है, बहुत की। बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, पता है मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं। हिंदी मीडियम को तो मजा आएगा, इंग्लिश मीडियम तुम्हारी सुधर जाएगी और अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ जी बिल्कुल बेटा। स्मृति, नीतू, एमडी साहब, प्रवीण, अच्छा ठीक है बेटा। यस सर, क्लियर बेटा सबको। अब सुनो, बाइलिंगुअल में आप फील करोगे अच्छा रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बहुत बड़ी तरीके से। कोर हिंदी में लेके चलेंगे, लेकिन मीडियम हिंदी बैच का है, लेकिन बाइलिंगुअल में आपको और अच्छा लगेगा, फील होगा। आइए, मैं आप ये नहीं कह सकते सर फिजिक्स समझ नहीं आई, ये हमसे पूरा वादा है पूरी तरीके से, ठीक है। सर मेरी मम्मी जी देख रही हैं, सोनाली बेटा कह रही है। बेटा सोनाली, माता जी को प्रणाम, ठीक है, हमारी तरफ से। हरियाणा वाले देसी गुरुजी प्रणाम करते हैं माता जी को। और माता जी, मम्मा से मैं कहूंगा कि सोनाली बेटा को ऐसे पुचकार दें, प्यार कर दें और दें उसे आशीर्वाद कि बेटा पढ़ शिद्दत के साथ। एक दिन ऐसा होगा कि जो अखबारों की सुर्खियों में देखा जाता है कि एक ऐसे सामान्य वर्ग की बेटी ने टॉप किया, रैंक लाई, एक दिन ऐसा ही ऐलान होगा, याद रखना, ठीक है। खान सर की एक ऐसी स्टूडेंट केजीएस से पढ़ी हुई और हमारी स्टूडेंट नाम करेगी, ठीक है जी। चलो बेटा करें। हाँ बेटा बताऊंगा दृष्टि सब 180 का कैसे क्या है। बेटा 11th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जो ये फिजिक्स है बेटा, ये बहुत की दो अंदाज में होती है, दो अंदाज होते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। बहुत की के दो अंदाज हैं। एक बेटा 11th क्लास की होती है, ठीक है जी, और दूसरी होती है बेटा 12th क्लास की। ओ जी, एक को हम बोलते हैं 11th क्लास, तो दूसरे को बोलते हैं बेटा 12th क्लास। क्या बात क्लियर है? यस सर, हर कोई बच्चा बोलेगा। हो गया यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, आपके पापा देख रहे हैं, ठीक है। शर्मा जी के पिताजी देख रहे हैं। शर्मा जी बेटा के पिताजी को सर प्रणाम। सर कैसे हैं आप? थोड़ा सा बस ये कि ऑडियो वीडियो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं भाव को जरूर प्रकट कर रहा हूं मैं, और आपका भाव मुझ तक पहुंच भी रहा है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद सर। और प्रवीण बेटा जी, आपकी माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, और बच्चों से ये कहना चाहता हूं बेटा, अगर धरती पे कोई माता पिता का स्वरूप भगवान देखने ना, ईश्वर अल्लाह जो भी देखने हैं, उनका स्वरूप सिर्फ माता पिता है। बस यही है जिन्होंने तुमसे पानी से भी बता दिया कि पानी ये होता है। इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, और आज दुनिया भर में ऐसे जगह बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे मुकाम पे हैं, आज भी ये कहते हैं गुरुजी आज भी मन करता आपकी बातों को सुने, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बातें मैं ऐसी रहूंगा जो फिजिक्स के साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है आज की दुनिया में खत्म हो चुका है टीचर के अंदर, बेटा मेरा वो भाव नहीं है। मैं बार बार बताऊंगा, सही ये गलत ये परख ये, बेटी कहीं बाहर निकल रही है तो उसे कैसे सेल्फ डिफेंस करनी है, बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा बुरा में अंतर क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, आइए पहली क्लास में नहीं बता सकते, लेकिन चलिए। बहुत की फिजिक्स दो तरह की होती है। एक बात की आदत डालने सब बच्चे, जितने बेटा बेटी बैठे हैं, जब भी मैं पढ़ाया करूं मेरे साथ बोलना है। बेटा मैंने नहीं कही, दुनिया के महान साइंटिस्टों को उठाओगे देखो, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बोलने से कुछ चीजें याद हो जाती हैं। अब मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, हम बोले हैं जी, जब तो बोलते बोलते हैं नहीं बच्चे कि बेटा बोल बोल के पढ़। अरे थोड़ा बोल बोल के पढ़ोगे, पेरेंट्स को भी संतुष्टि होगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बोलना जरूरी है। बोलने से कनेक्टिविटी का तार बना रहता है। ओके, यस सर। एक 11th की, एक 12th की बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा फिजिक्स में बहुत की बात करूं तो बेटा 180 नंबर की आती है।
180 नंबर फिजिक्स के हैं। ठीक है जी। कितने के जी? 720 नंबर में से 720 नंबर में से फिजिक्स के नंबर 180 हैं। ओके। अच्छा, ये है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं बेटा 45। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। करो एक बार। 4 पंजे 20, है ना? 4 चौके 16 और 2 18, 180 नंबर हो गए। बोलो बात क्लियर है? यस सर। तो आज अगर मैं पूछूं, यहां लिखूं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे तुम्हारे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा भौतिकी में, फिजिक्स में? बोलो 45। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो 180 नंबर की भौतिकी है आपकी, 180 नंबर की फिजिक्स है। बताओ, क्या तुम इतनी बात समझ गए? ओ जी समझ गए? यस सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए सर। हाँ जी, नीट क्रैक करेंगे आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर? नीतू बेटा, अमन पाल, हो गया क्लियर? चलो, मेरे भैया जी देख रहे हैं और बोल रहे हैं सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है। मैं बताता हूँ, कई जगह बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी बहन, दीदी, भाई सब देख रहे होते हैं। सब मैं चाहता हूं ये ईयरफोन वीयरफोन मत लगाया करो, रुको, आने वाले टाइम में मैं सब तुम्हारा ईयरफोन सब निकलवा दूंगा। अगर समय से पहले बहरा नहीं होना है, आने दो वक्त, दिखाएंगे हम। मेरी बातों को सुन लेना। अखबार की सुर्खियों में देखना, इतने परसेंट बच्चों को लगे आंखों में चश्मे, इतने परसेंट बच्चे हुए आंखों से कमजोर। डेटा आएगा और आने लगा है। अगर कान बचाने, बेटा मैंने तुमसे फिर कहा है, ज्यादातर मुझे बच्चा देसी गुरुजी के नाम से, फौजी सर के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद सेना में 5-6 बार सिलेक्टेड रहा हूं, 5 बार, छठी बार पीजीटी लेक्चरर था। बात समझ में आई? अब उसमें सिलेक्शन के दौरान क्या होता है, मेडिकल प्रॉपर देखिए, आज तुमसे ज्यादा पठन पाठन की क्रिया होती है, लेकिन फिर भी चश्मा नहीं है। हाँ वो बात अलग है, शौक के लिए लगा लेते हैं। हाँ भाई, क्या है, ब्लू कट लेंस लगा लेते हैं, लगा रखे हैं, एक दो बनवा रखे हैं, देखो ऐसे, ये रहे, ये ब्लू कट लेंस। चश्मा वश्मा आज तक नहीं चढ़ा सर हमें, ठाकुर जी कृपा से। और चश्मा अगर किसी को चढ़ रहा है तो उसे उतारने का तरीका भी बताऊंगा। यस। कोई बच्चा कह रहा होगा सर ये बात तो जल्दी बता दो, हाइट कैसे बढ़ती है 21 साल से पहले, पहले ये बताऊंगा। ठीक है, हाइट बढ़ने का बेटा यही तरीका तो होता है कि 21 से पहले सेना में लेते, क्यों लेते? क्योंकि हाइट उससे पहले जितनी बढ़नी है बढ़ ली। हाइट का, आंखों का, कानों का। अब मैं डिस्कस कर रहा था कानों के बारे में। अगर आपको अपनी हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता बरकरार करनी है, हाँ मानता हूं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो बात अलग है, लगा लो ईयरफोन, पर भाई साहब लगातार ईयरफोन मत लगाना। यस। मैं क्या, फिजिक्स बोलेगी और 11th क्लास की फिजिक्स बोलेगी, साउंड पढ़ाऊंगा, ध्वनि, ध्वनि और तरंग है। ये ध्वनि ना एक टाइम तक अच्छी रहती है, उसके बाद इरिटेटिंग हो जाती है। यस। अगर बार बार ईयरफोन लगाओगे तुम्हारा नेचर बदल जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, चिड़चिड़े टाइप के हो जाओगे। और इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह होगी तुम्हारी ईयरफोन। अगर घर में पॉसिबल है तो मोबाइल को ऐसे रख के ही पढ़ें। भाई मैं अपनी फिजिक्स की तो कह सकता हूं, मेरा फर्ज ये भी बनता, बच्चा ऐसा नहीं डॉक्टर बनने जा रहा और डॉक्टर कोई पहुंच जाए, डॉक्टर बनने जा रहा अपनी बेटा इस फिजिक मेंटल से ज्यादा फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तुम मेडिकल फिट हो तो दुनिया में कोई सुखी सुख है। पहला सुख निरोगी काया। तो उसके लिए आपको कभी भी अगर लग रहा है ईयरफोन, बताऊंगा बेटा 720 कैसे लाने हैं। अगर ईयरफोन लगाने हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में तो लगाओ, वरना मत लगाओ। ईयरफोन ऑन करके मोबाइल को सामने स्क्रीन पर लग के पढ़ना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा यहां। पता है तुम्हें, ट्रैफिक हवलदार सबसे चिड़चिड़ा आदमी हो जाए, किसी के पापा रिश्तेदार कोई हो ड्राइवर लाइन में हो, वो चिड़चिड़े होते हैं। ये मैं नहीं, साइंस कहती है इस बात को। और लोगों के कंपैरिजन वो अत्यधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पी पम पम पी, इरिटेट करता उन्हें। और ये डीबी में नापे जाता, डेसिबल। फिर से बोलो,
डेसिबल, डीबी में नापा जाता है साउंड, ध्वनि, इसकी प्रबलता डीबी में। और हमारी डीबी सामान्य तौर पर 30 है, 30 और 40 मान लो, मेरी तेज आवाज है तो 40 हो गई, 30 है। और वो जो करते हैं, हेलो हेलो, फुसफुसाहट, उसकी होती है बेटा 20 डेसिबल। और हम जो ईयरफोन सुनते हैं भाई साहब, वो 70 डेसिबल पे काम करती है, 60 से 70। सोच लो कितना खतरनाक पैदा कर रहे हो तुम। अरे 40 डेसिबल को तुम 70 पे सुनते हो और लगातार सुनते हो, तो इस बात का क्या तुम हमें वादा करते हो? चलो हाइफन दो, हाइफन, ये ऐसे ऐसे हाइफन दो। ये क्या बात, बच्चे हो तो तारे जैसे हो, क्या बात। आ जाओ बेटा, यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है? यस गुरुजी। कोई दिक्कत? नो सर। 700 पार आएंगे तब मैं आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, लाइन लगेगी, टेंशन मत लो। जैसे और बच्चों की लाइन लगी है, ऐसे अब 2027 में लाइन लगने वाली है, अभी से पढ़ा रहे हैं। आ जाओ बेटा, मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत की का अंदाज। सबसे पहले आप लिखेंगे 11th की फिजिक्स। बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, जिससे हम कहते हैं जी बहुत की, बहुत की। बताओ, और बहुत की में टोटल अगर मैं बात करें, सर आप क्या एक्टिंग करते हैं? अरे एक्टिंग नहीं करते हम, आ जाओ। देसी हैं हम और देसी हैं तुम, देसी हमारे ठाट और देसी है तुम्हारे ठाट। अपने को क्या है, अपने को तो बहुत की पढ़ानी है। आ जाओ बेटा, चलिए बेटा, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सुन लेना। इसके अंदर अगर मैं चैप्टरों की बात करूं तो टोटल 14 चैप्टर हैं। यहां लिखना स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहले ऐसे करके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पूरी कुंडली खोलेंगे इसकी हम। ओ जी, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और बेटा चैप्टर नंबर 7। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? एक एक चैप्टर लिखना है। यस सर, सर यू आर वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ बेटा, मंडे से ही कंटिन्यू चल जाएंगे क्लास। ओके, यस सर, यस सर। एक एक चैप्टर को लिखना बेटा। सुनो, सबसे पहले जो यूनिट है उसमें टोटल है 14, 14 चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 1 को लिखो, यूनिट एंड मीजरमेंट, यूनिट एंड मीजरमेंट। पहले हिंदी में लिखता हूं, चलो कोई एक बात है, मीजरमेंट। ओ जी, इसे कहते हैं बेटा हम, यूनिट एंड मीजरमेंट को, इकाई और मात्रक, मात्रक। पहले लिखना शुरू करो, फिर एक एक को ढंग से बताएंगे। इकाई और मात्रक, चौहानी बेटा, रेशमी शर्मा, बैरागी भाई, वशिका बेटा, क्या बात, एमडी साहब, बहुत बढ़िया। यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मात्रक। अच्छा देखो, अब होता है मोशन इन, इसे कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो जी प्यार से दुनिया अपने गांव में कहते हैं हमें से, सरल रेखा में गति, गांव मतलब हिंदी मीडियम, सरल रेखा में गति, गति, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति होगी। अभी फिजिक्स की औकात बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बेटा। सर हिंदी में बताइए बेटा, हिंदी में बताऊंगा। सर सच बोलूं, मैंने आज तक फोन को अच्छे से नहीं जाना था, पहली बार फोन हट गया बिकॉज, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोला बेटा सुमन, ये, हाँ जी, सुषमा चौहान जी, ठीक है बेटा। इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा, थोड़ी देर में देखना तुम्हें ऐसा लगेगा प्योर कोर हिंदी भी, बिल्कुल फीलिंग आएगी, डोंट वरी, ठीक है। अगला आता बेटा, इसे कह देते हैं नेक्स्ट को, मोशन इन प्लेन। लिखते चलना, इसे कहते हैं समतल
समतल में गति, समतल में गति, ठीक है। दोनों का अंतर भी समझाऊंगा, एक एक चैप्टर में क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा। बेटा क्लास की टाइमिंग 6 बजे से है, लेकिन जहां तक मुझे संभावना मैं 7 से 8:30 रखूंगा, है ना, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हो गया यहां तक? बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, अगला देखो, नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओ जी, प्यार से दुनिया किसे कहती है? न्यूटन के, न्यूटन के गति नियम। बच्चे लिख रहे हो ना? सब बच्चे बोलेंगे एक बार। ये पीछे वाले बच्चे बोलते क्यों नहीं है भाई? ये लास्ट में जो बैठे हुए हैं बोला करो। आप हंसाते हुए पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा बेटा, धन्यवाद, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है अक्षय कुमार, क्या बात है, लिख रहे हो ना? ये बोलते रहो बेटा साथ साथ। चलिए, न्यूटन के गति नियम, अगला बेटा, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड पावर। बेटा इसे कहेंगे बड़े प्यार से, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना? बहुत बढ़िया, यस सर यस सर यस सर यस सर, लिख रहे हैं सर, ओके बहुत बढ़िया। आप थंब भी दिखा सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइप ही मत करो, सीधा लिख दो। बहुत बढ़िया, बच्चों ने लिख लिया। हो गया बेटा, अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। हर बच्चे की कमेंट्स देख पा रहा हूं मैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इसे कहते हैं बच्चे हम घूर्णन गति, घूर्णन गति। इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन गति और सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र भी पढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर। क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग, अभी आयो बेटा अंकुश, कोई नहीं, क्लियर है यहां तक? अगला 7th आता बेटा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, भी है ग्रेविटेशन। सुनो, इसे कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ओ जी सुनिए ध्यान से, सुनो सुनो ओ नीट वालों, जो एनसीईआरटी की जो फिजिक्स है, बहुत की है, वो 2 अंदाज में तोड़ी है, 2 पार्ट्स में। इसे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में बात करूं तो इसे पार्ट 1 कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में पार्ट 1 है। बताओ, क्या 7 के 7 चैप्टर तुम्हें समझ में आ गए? पहले लिख लिया? एनसीईआरटी का इसे पार्ट 1 कहा जाता है, पहले 7 चैप्टर। अगले 7 चैप्टर एनसीईआरटी के पार्ट 2 में आते हैं, और बहुत ढंग से बोलना स्टार्ट करूंगा। बताओ, पहले किसी बेटा बेटी को दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट कर लो आराम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेशमी शर्मा, दीपक, प्रवीण, सुहानी, रॉय साहब, विशाखा बेटा, क्लियर? अंकुश, ग्रेविटेशन, ये हो आएगा गुरुत्वाकर्षण। बताओ, यहां तक कर लिया? यस सर। ग्रेविटेशन, GRAVITATION। अरे लिखो, ये लो, लिख देते हैं दोबारा। अरे VITATION। अब बताओ, अब दिख रहा है? यस सर।
बताइए बच्चे, यहां तक क्लियर सबको? यस सर, यस सर, यस सर। हो गया, कर लिया, कर लिया। थंब थंब दिखाने का मतलब है नोट कर लिया। शेखर भाई, और ठीक ठाक भाई, सब बढ़िया, कुशल मंगल। चलो आ जाओ, हो गया यहां तक? अब बेटा सुन लो एक बार, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, पहले सुनिए, है ना बेटा? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में नहीं होता है ना, भौतिकी में नहीं होता है वो रासायनिक में होता है। जहां CH3 CH2 CH3 CH2 ऐसे पढ़े वो ऑर्गेनिक चल रहा है। जहां इनके बारे में ना पढ़े, पीरियोडिक टेबल जो होती है, सारणी देखी है, उसका जिक्र चल रहा, वो इनऑर्गेनिक है। कहानी खत्म। बोलो केमिस्ट्री समझ में आ गई? ठोको लाइक। आ जाओ नेक्स्ट बेटा। वेलकम टू, वेलकम टू NCERT का एक लाइन छोड़ के लिखना ऐसे, है ना? ये पार्ट पार्ट 2 कहा जाता है, ठीक है? बताओ चैप्टर, उसके अंदर कितने चैप्टर थे? 7। 7 ही इसके अंदर है। आ जाओ, क्या तुम भी हमारा साथ दोगे? साथ साथ हम साथ देंगे। कैसी बात करते हो? हर वक्त हम साथ देंगे। आपने साथ दिया है तो हमसे आप साथ साथ की पूरी उम्मीद रखना, क्योंकि एक साथ साथ में ही हमारी सफलता का राज छिपा है। क्या बात, बोलो ठोको लाइक। आ जाओ बेटा, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ओ जी चैप्टर नंबर 11, ओ जी चैप्टर नंबर 12। लिख रहे हो ना बेटा? यस सर। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14। पता बेटा, जिस बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकता। बुक कौन सी पढ़ना है, कोई बुक नहीं लेना बेटा। KGS यूजर नोट्स करना, जो मैं नोट्स बनवाऊं बस उनको नोट करना है। टारगेट बेटा जितना, धर्मवीर सिंह, धर्मवीर कुमार बेटा जितना पढ़ा रहे हैं ना, उतना ही पढ़ते रहना, वही टारगेट है ना? 700 नंबर लाने हैं, 720 लाने हैं, रैंक लानी है। मैंने कहा था, मैंने पहले ही कह दिया था, जो भी बोल रहे हो उस मिशन को चुपचाप रखो, पूरी दुनिया के सामने मत दिखाना। मिशन टारगेट, गाथा गाने से बढ़िया उसको पालन करना है, हर हाल में करना है बस। ठीक है, नंबर सोचो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि कुछ मुंगेरी लाल जैसे सपने पाल लेते हैं। अरे 720 आएंगे, ओ भाई क्यों टेंशन ले रहा, तेरे भाई के 720 आएंगे। लड़की कही क्यों टेंशन ले रही है, 720 में पूरे नंबर। भैया मत गवाओ, अपने आप को सोच लो, जो लाने तो लाने हैं, उसके लिए फिर कर्म करो, कर्म ही तुम्हारा श्रेष्ठ है। आई बात समझ? 8 का यहां से स्टार्ट करें? यस सर। दीपक, हाँ कितने चैप्टर होते हैं? 14। 7 पहले में, दूसरे में, ठीक है। आ जाओ, तो अब लिखेंगे बेटा आप। हाँ जी, देखो लिख देता हूं। ठोसों के यांत्रिक गुण, पहले हिंदी में ले लिया हमने, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ हिंदी से मतलब रख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बढ़ाने बढ़ाने पे तैयार है कि हाँ सर हिंदी तो आती है, इंग्लिश भी सीख लेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, बैच प्रायोरिटी हिंदी है ही, फिर बता रहा हूं ना बेटा। हाँ जी सृष्टि, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स हम देख पा रहे हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, चलिए। ठोसों के यांत्रिक गुण, इन्हें कहते हैं बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थोड़ी देर में ना पूरी फिजिक्स की कुंडली बताऊंगा, और तब तुमसे कहूंगा काश 11th की फिजिक्स ना होती तो क्या होता, और काश अगर है तो क्या है। हाँ बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रखूंगा, ठीक है? इंग्लिश में भी हिंदी में, दोनों में, डोंट वरी। हाँ सुनो, अगला, जैसे ठोस थे ऐसे ही तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
किसकी? लिक्विड की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। ठीक है जी, द्रव की बात कर रहे हैं। यस सर, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है सर। क्या बात। दृष्टि। हाँ इंग्लिश, धर्मवीर इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, समझनी भी नहीं है, समझनी भी नहीं है, हिंदी समझनी है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, ये कान सुनते 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 कल को इंग्लिश वाला चैं पैं करने लगा तो तुम बेवकूफ नहीं बनोगे, इतना तो जानते हैं हम। अरे हमने एक ऐसा बैच लिया था, हमारे देसी गुरुजी थे, उन्होंने इतनी इंग्लिश तो सिखा दी बेटा, हिंदी में ही पढ़ना है सब कुछ, न्यूमेरिकल वगैरह सब। न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, हाँ करने पड़ेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल ढंग से करवाऊंगा। मैंने तुमसे कहा, मैं उस दिन जब यूट्यूब वाली क्लास में बोल रहा था कि बेटा कम से कम तीन चार बुक दिखा दूंगा तुम्हें, हर बुक के क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, बस इतना कहूंगा, इससे ज्यादा और क्या कहूं। हर क्वेश्चन जब लगेगा रेफरेंस आपको, पीपी डीपीपी वो दे दी जाएगी, क्वेश्चन वो सफिशियंट है। देखो बेटा, 6 अलग अलग बुकों से पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 6 बार पढ़ना। जी हां, अब पता लगे ये बुक ले यहां बोले, कहीं लायक नहीं पढ़ोगे। नोट्स 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 केजीएस से जो मिलेगा। अच्छा धर्मवीर बेटा, आप 10th में पढ़े थे, बहुत बढ़िया, फिर तो आप जानते हैं, है ना। हाँ, वो दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। आ जाओ। द्रव के तापीय गुण। द्रव के तापीय गुण। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलो बेटा बताइए कितने, इसमें लिखो बेटा फ्लूइड, यहां लिखना, इसमें फ्लूइड लिख लो, तो लिक्विड ना कह के फ्लूइड, और इसमें मैटर लिख लो, मैटर, द्रव आ गया ना। द्रव के तापीय गुण। हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा। 11th में है, बहुत बेहतरीन। मैं बताता हूं, स्कूल में भी आप धाड़ोगे, जिस स्कूल में आप हैं स्कूल में तो धाड़ोगे धाड़ोगे। ये जो बैच है ये आपके लिए बहुत कारगर यंत्र साबित होने वाला है। बताओ बच्चे, किसी बेटा बेटी को यहां तक कोई दिक्कत? 11वां बेटा हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा बेटा, क्या बात। ऊष्मा गति की, अच्छा मुझे एक बात और बता दो बेटा, जो मैं लिख रहा हूं, जैसे बेटा मैंने यहां लिखा है ये रहा, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, एक टीचर का पढ़ाई करने का तरीका मतलब क्या है, एक उसका आवाज समझ आनी चाहिए, है ना, आवाज कैसी है, कभी किसी की आवाज ऐसी होती है आवाज ही समझ नहीं आई है। दूसरा, उसकी राइटिंग समझ आनी चाहिए, राइटिंग देखी जाती है, भाई राइटिंग समझ आ रही है, और रिप्रेजेंटेशन समझ आना चाहिए, बस ये 3 चीजें, अपना आप सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। क्लियर है? हाँ। हो गया, ऑल गुड। ठीक है, ऊष्मा गतिकीय, ओ जी ऊष्मा गतिकीय कहते हैं इसे, प्यार से दुनिया ऐसे कहती है थर्मो डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकीय मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना, ऊष्मा गतिकीय। लिख लिया बेटा? हाँ दोनों हिंदी इंग्लिश में, बहुत बढ़िया, राइटिंग समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों हिंदी इंग्लिश ठीक है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। अगला बेटा, अनुगतीय सिद्धांत लिखेंगे इसमें, दोलन और तरंगे। चलो, अणु गतीय सिद्धांत। देखो बेटा, अनुगतीय, जब अणु कैसे कैसे, अच्छे से लिखें सर प्लीज सर, इंग्लिश में मीनिंग अच्छे से लिखें, मतलब बेटा अंकुश क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप?
राइटिंग समझ में आ रही है सर? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? इंग्लिश हिंदी में लिखें, समझ नहीं पा रहा मैं कुछ। ठीक है, अगला लिखो बेटा दोलन, और यहां पर है बेटा तरंगे। तरंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब सुनो हिंदी में, इसे बोलते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी। दोलन आप जानते हैं जिसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। लव यू बेटा अनूप कुमार, हमें भी आपसे प्यार है, और धीरे धीरे देखना आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। यही हमारी इच्छा है, और वो देखना यही तो तरीका कि भाई प्यार हो तो फिजिक्स से हो जाएगा, धीरे धीरे देखो। बढ़िया, अगला बेटा ऑसिलेशन, और बेटा अगला है वेव्स, और यहां आकर के आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। बहुत आराम से बताइए, सिलेबस कंप्लीट हुआ। ऑसिलेशन टीम बेटा आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी सब सब्जेक्टों की। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं फिजिक्स की औकात बताना स्टार्ट करूं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें? पहले लिख लो भाई, लिख लो पूरा सिलेबस। आज के बाद यहां बैठा हुआ कोई बेटा और बेटी, और मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा बताओ कितने चैप्टर हैं, तो जवाब आना चाहिए सर 14 चैप्टर हैं। पहले पार्ट में कितने हैं? 7। दूसरे पार्ट में कितने? 7। सप्तऋषि भी कितने हैं? 7। सही बात? यस सर। इंग्लिश के मीनिंग समझ नहीं आ रहे हैं, अब आई बात समझ। तो बेटा मीडियम आपका हिंदी है, तो हिंदी हिंदी लिखो बस, इंग्लिश को मारो गोली। लेकिन कुछ बच्चों में टैलेंट होता है, जैसे हमारे अंदर था, हम शुरू से करते थे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के रहते थे बेटा, हमने हिंदी रह के टॉप इंग्लिश में रहे थे, हम इंग्लिश में टॉप रहे, हिंदी में। पहले मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं, ऐसा था कि मुझे ये नहीं पता था विराम विराम पढ़े, विराम गति ऐसे करके, और भैया वहां रेस्ट एंड मोशन पढ़नी है, वो डेफिनेशन ही याद ना हो, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, विराम, हमें तो विराम विराम पढ़े हमने। लेकिन एक दिन धीरे 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 सुनते सुनते अब सब समझ में आ गया। तो क्या होता है कि मीडियम हिंदी था अपना, इंग्लिश में एक्सपर्ट रहे हम। तो मेरा कहने मतलब है कुछ चीजें सुनने से याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चों में एक टैलेंट होता है, वो क्या करते हैं हिंदी मीडियम है लेकिन इंग्लिश को भी लिख के चलते हैं साथ साथ, क्योंकि उसे पता है आगे जब डॉक्टरी आएगी बेटा हिंदी नहीं आएगी। जब डॉक्टरी कर रहे होंगे, और जब डॉक्टरी कर रहे होंगे और उस टाइम हिंदी बोल दी है, कहीं होगा ऑसिलेशन, वो एसएचएम, और तुम कहोगे लाओ भाई दोलन लाओ, दोलन गति ले आओ, ऐसे नहीं बोलते हैं वहां। वहां सिखाया जाएगा, तो पहले से ही बच्चा जब सीख जाता तो अच्छा रहता है। बेटा ड्रॉपर बैच में जो पढ़ाएंगे रोहित, वो एमए सर पढ़ाएंगे फिजिक्स, ठीक है? हाँ, क्लियर? 10th में 98 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया बेटा। रोहित बेटा क्लियर है, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अंकुल यादव हो गया। अब देखो एनसीईआरटी के 2 हिस्से, पार्ट 1 और पार्ट 2। बेटा आइए अब थोड़ा सा बखान करना स्टार्ट करता हूं। बड़े आराम से आप अपना पेन साइड में रख दें और सिर्फ सुने, और किसी बच्चे को अगर रफ में किसी तरीके से कुछ लिखना है, फेयर कॉपी बनानी है आज से ही, पीडीएफ हमेशा तुम्हारे पास आएगी। लेकिन ये अगर किसी ने सोच ले रे पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे, गलत सोच रहे हो, वो ही काम मत करना बेटा, बस है ना, साथ साथ बनाना। सुनो, सबसे पहले आता है जी यूनिट एंड मेजरमेंट, वो जी इकाई और मापन। इसमें हम तुम्हें यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इकाई और मापन। इसमें क्या होगा, इसमें हम तुम्हें सिखाएंगे माप तोल, नापते कैसे किसी चीज को। समंदर की गहराई फेदोमीटर द्वारा नापी जाती है, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, गज क्या है, यार्ड क्या है, इंच क्या है, सेंटीमीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, ऐसी ऐसी इकाई जो यूनिट हैं, पूरा जो चल कहो तो पूरी की पूरी फिजिक्स की कैलकुलेशन, चाहे 11वीं हो या 12वीं, दोनों की बेटा यहां पढ़ाई जाती है ये छोटी सी यूनिट
समझने वाली है, लेकिन इजी है, लेकिन समझ में आ जाए उसके लिए इजी, और सब पूरी की पूरी फिजिक्स इसी के अंदर समाई है। इसी में हम तुम्हें पढ़ाएंगे डायमेंशन। विमा, विमा क्या होती है? अब मैं कैसे बता दूं विमा क्या होती है? विमा जब आने दो, वक्त आएगा विमा बता देंगे। वो भौतिक राशि जिनका मैं जिक्र करूं, मैंने कहा कोई किसी पे बल लगा रहा है, बल, ये बल है। ये दाब लगा रहा है, प्रेशर, प्रेशर, वो दाब क्या है? इन सब के बारे में बहुत ढंग से हम यहां पढ़ेंगे। इसी में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स। जब एक बार राहुल गांधी सदन में खड़े होकर बोल रहे थे, भैया इतने लीटर तेल लाना है, तो लोग हंसने लगे और उससे कहते कमाल हो गया, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता तेल बैरल में आता है। कुछ बच्चे कहते ए नहीं, बैरल, बैरल, बैरल। तो जब तेल का बड़ा अमाउंट आए, जब तेल बहुत बड़े अमाउंट में आए, तो वो चीज बैरल में नापी जाती है। ऐसा नहीं है कि ला भैया थोड़ा सा पेट्रोल पंप डालना, गाड़ी के अंदर डालना, भाई लीटर में चलेगा, ना 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 ना, बड़ा अमाउंट बैरल में चलता है। ऐसे ही सन के बारे में। सर आपकी आवाज में दम है बहुत। अच्छा जी, थोड़ा फौज का प्रकोप यह समझ लो उसकी कृपा दृष्टि है। फौज में जाने से पहले सब आवाज खुलवा देते हैं। बेटा बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? तो वो सब कुछ हम यहां बताएंगे, बड़ा मजा आएगा तुम्हें इसमें। यूनिट सिस्टम में नापना तोलना, अगर किसी को नाप तोले नहीं पता है, इसी में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें टूल्स। ये टूल क्या चक्कर होते हैं, टूल। अब कोई भी गाड़ी तुम लेके चल रहे हो, ट्रैक्टर लेके चल रहे हो, ट्रैक्टर में टूल बॉक्स होता है। अरे गाड़ी कहीं पंचर हो गई, कहीं टायर फट गया, तो टूल होना चाहिए, नट बोल्ट होने चाहिए, है, पेचकस होना चाहिए। ये टूल बॉक्स हैं। इसका पूरी फिजिक्स का टूल तुम्हें मैं यहां बताऊंगा। क्या है आखिरकार वो टूल बॉक्स? अगर वो टूल बॉक्स ही समझ नहीं आएगा, फिजिक्स में जहां जहां समस्या आएगी उसका कारण यही रहेगा। बड़ा मजा आने वाला है। तो बताओ पहली यूनिट में क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी बैठे हुए हर बच्चे से मैं पूछूंगा अचानक से, छठी यूनिट चैप्टर बताओ, आठवां चैप्टर बताओ, तो उस टाइम पे ए पे चे मत करना, सुन लो। पहले चैप्टर का नाम लिखो कमेंट्स में। पहले चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब इकाई और मापन। इकाई और मापन, किसी चीज को कैसे नापा जाता है, वो माप तोल सिस्टम सब बताऊंगा। अगला बेटा, अगला आता है सरल रेखा में गति। मोशन जो होता है ना बेटा, गति, वो गति दो तरह से होती है। सुनो सुनो ओ नीट वालों, मैंने तुमसे ये कहा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और बेटा ये है जेड एक्सिस। क्या तुम मेरी बात समझ गए? यस सर। मान के चलो, मान के चलो मैंने लिया दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये रहा बेटा जेड एक्सिस। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस हैं। आई बात समझ? और जब ये तीन एक्सिस हैं, तो अगर कोई गति कर रहा है और वो एक दिशा में, इस वाले में, इस वाले में एक ही दिशा में, तो उसे बोलते हैं 1D। क्या 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 है? दोबारा बोलो, 1D, वन डायमेंशन। और जब दो के बीच में होता है तो इसे कहते हैं 2D, दो डायमेंशन। एक्स और वाई, तो बेटा 2D है ना। अच्छा बताओ, वाई और जेड, बात, एक्स और जेड, आई बात समझ? अगर तीनों मिल जाती हैं तो इसे कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D। बेटा एमडी साहब बोलो 3D, 1D, 2D एंड 3D। जब तीनों मिल जाए तो बेटा इसे 3D कहते हैं। सुन लो मेरी एक बात बेटा बहुत ध्यान से, जब भी कभी दो एक्सिस मिल जाएं तो बेटा दो एक्सिस मिलने को हम प्लेन कहते हैं। वो जी इसका नाम समतल होता है। क्या होता है? समतल। मैंने कहा एक्स वाई एक समतल है, मैंने कहा वाई जेड, दो अक्ष ले रहे हो ना, हां एक समतल है, प्लेन है। मैंने कहा जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो जब दो चीज मिल जाए तो उसे प्लेन कहते हैं। तो गति यहां दो अंदाज में हो गई। एक सीधी रेखा में, मैंने कहा
आपसे। और बेटा सुन लेना, मैं अपने लेक्चर में हर कोई बच्चा इसे ऐड कर ले, हर कोई बच्चा इसे ऐड कर ले। मैं जो भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, आपको वो एक मेथड मेरा जो होता है उस मेथड को सुन लो। आप जो पढ़ोगे फिजिक्स विद जस्ट इमेजिन पढ़ोगे, जस्ट इमेजिन। अब जस्ट इमेजिन क्या चक्कर है, मैं तुमसे ये कहूंगा जस्ट इमेजिन, मैंने फिर से सुनो, जस्ट इमेजिन, सोचो। तो तुम्हें सोचना है, और अगर कोई बच्चा बेटा बेटी नहीं सोच पा रहा है तो समझ लेना उसका आईक्यू लेवल कम है। भाई मैंने नहीं कही ये बात दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कह के गए थे कि इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। मैंने तुमसे ये कहा, अभी देखना, जस्ट इमेजिन, सोचो तुम्हारे स्कूल का मेन गेट, हाँ हाँ गुरुजी दिखने लगा, कैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा जस्ट इमेजिन, सोचो तुम्हारे घर का गेट, मेन गेट, हाँ गुरुजी दिख रहा है। मैंने कहा सोचिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, हाँ गुरुजी जा तो रहे हैं ट्रेन में, वाह बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये इमेजिन करना बेटा। मैंने तुमसे कहा अच्छा 3 क्लास में अगर किसी बच्चे को जस्ट इमेजिन समझ नहीं आया तो 3 क्लास बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। सर सच में आप फिजिक्स को फील ला रहे हैं, फील ला नहीं रहा, फील आप ले रहे हैं बेटा, क्योंकि आप उसे इमेजिनेशन से मेथड कर रहे हैं, इसीलिए आपका आईक्यू लेवल तगड़ा है। और अगर कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा है तो उसका आईक्यू लेवल डाउन है। लेकिन क्लास में धीरे धीरे जब भी मैं क्लैपिंग करूं और इमेजिन करवाऊं तो इमेजिन कर, मैंने कहा सोचिए आप रेगिस्तान में हैं, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, ओहो हाँ गुरुजी मिट्टी मिट्टी है। मैंने कहा जस्ट इमेजिन, सोचिए बेटा मेरे हाथ में चौक है, क्या है चौक, क्या कर रहा हूं मैं, तोड़ रहा हूं, समझे, यस सर। अरे क्या कर रहा हूं मैं, चौक को जोड़ रहा हूं। अब चौक नहीं दिख रहा किसी को तो ये उसकी गलती है, इसका मतलब उसकी इमेजिनेशन डाउन है। तुमने बहुत देखी होंगी क्राइम पेट्रोल की मूवी सीरीज सब आती हैं, और उनमें पता क्या होता है, जब कोई केस सॉल्व नहीं होता तो वो बहुत बड़े ऑफिसर को बुलाते हैं, और वो ऑफिसर उस केस को सॉल्व करता जो हीरो होता उसका। अच्छा ये ऐसे एंट्री हुई होगी, पहले क्रिमिनल आए होंगे, बैंक का ताला तोड़ा उन्होंने, मैनेजर से ऐसे लिया होगा, ऐसे किया होगा। बेटा बताओ पूरे के पूरे केस को वो जस्ट इमेजिन करता है कि नहीं करता, करता है। इसीलिए हिंदुस्तान में बच्चे जानते हैं कि जितेश पारासर सर देसी गुरुजी जस्ट इमेजिन के साथ फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे बर्थडे पे भी बच्चे लिख देते हो जस्ट इमेजिन, बर्थडे केक कट करेंगे तो जस्ट इमेजिन, कैसा जस्ट इमेजिन में मजा आता है। चलिए आइए, मैंने तुमसे ये कहा जस्ट इमेजिन, हाँ इमेजिन हो रही है सर। ए कार मूविंग ऑन स्टेट हाईवे, एक कार सीधी हाईवे पे जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। और जब कार सीधी हाईवे पे जा रही है तो बेटा बताओ वो क्या है, 1D के 2D? तो बच्चा बच्चा बोलेगा ए गुरुजी वो तो 1D है। क्या है 1D? इसीलिए इसके पीछे लिख लो कि जो सरल रेखा में गति होती है, सीधी रेखा में गति होती है, वो 1 डायमेंशन होती है, एक विमीय होती है। उसी दिन इसका नाम पड़ गया एक विमीय। बोलो। और बेटा अगर प्लेन में चलती है तो उसे क्या कहते हैं हम, 2D। क्या कहते हैं 2D, द्विविमीय, उसे बच्चे हम कहते हैं 2D। क्या कहते हैं 2D। तो ये है 1D और बेटा ये क्या है 2D। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। 3D, गुरुजी 3D तो 3D सबको पता है, साउथ की फिल्में देखी हैं। हाँ ओ भाई साहब, ऐसे घुमाने से पैर को तो भाई साहब तूफान आ जाता है फील किया नहीं किया, हाँ तूफान आ जाता है। और ऐसे अगर ऐसे घुमा दिया भाई साहब, गुंडे घूम जाएंगे 3D में घूमने लगते। तो 3D होता है स्पेस को बोलते हैं, किसे बोलते हैं स्पेस। तो 3D को तो
जैसे सिंघम जैसी मूवी हो गई भाई, लड़ाई फाइटिंग आती, वाह, आसमान धरती से ऊपर होने चाहिए, वो 3D है, स्पेस कह देते हैं, वायुमंडल वातावरण में। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो अपने क्या है, अपने यार 3D नहीं है सिलेबस में, वो तो साउथ की फिल्मों में चलता है। यहां है 1D और 2D। अगर रेखा, अगर गति हो रही है सीधी रेखा में तो वो 1D है, और अगर हो रही है गति किस में बेटा, समतल में, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, 2D। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई सर, आपने चैप्टर 1 हमें बता दिया। ओहो, नापन वापन करना कुछ, ओहो सीधी रेखा में गति होगी, जब आप पढ़ाओगे पक्का सीधी रेखा में गति देखेंगे। ओहो, गति तो होगी लेकिन वो समतल होगी, मतलब प्लेन में होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा। बेटा पूरी फिजिक्स के एक पापा जी थे, पूरी फिजिक्स के पापा जी थे, जिनका नाम था बाबा न्यूटन। यस, न्यूटन बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ गति के नियम देना चाहता हूं, इसीलिए मेरा नाम होगा न्यूटन के गति नियम। गति करनी है तो कैसे करनी है, उसकी कुछ समीकरण दी, इक्वेशन। हां, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, लिफ्ट कैसे काम करती है, लिफ्ट उठती कैसे है, एलिवेटर देखते हो अपने आप चलने वाली सीढ़ियां कैसे चलती हैं, पुली, पुली का कॉन्सेप्ट, पुली देखूंगी पुली, हां वो पुली कैसे काम करती है, सब कुछ हम यहां पढ़ाएंगे। सर याद भी हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में भी आ गया, यस सर बहुत बढ़िया। हाँ, आप देखोगे ज्यादातर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, बशर्ते कि मुझे आपका साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, बोलने वाला है ना। आ जाओ, हो गया। तो बेटा बताओ, न्यूटन के गति नियम हो गए, किसी बेटा बेटी को दिक्कत? नो सर। अगला पढ़ेंगे वर्क डन, कार्य क्या है। अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बोर्ड बंद हो गया, चलो कोई नहीं। अगला पढ़ोगे बेटा कार्य, कि कार्य क्या है, वर्कडन क्या है। अच्छा वर्कडन था, कार्य बिना एनर्जी नहीं, अगर कोई कार्य कब करेगा, जब उसके अंदर ऊर्जा होगी, है ना, और ऊर्जा कब होगी, जब उस पावर होगी। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगला बेटा जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रोटेशनल। क्या है, रोटेशनल, घूर्णन। पहले जो लीनियर हो रहा था, बेटा देख रहे हो, ये बच्चियां देख रहे हो, ये डॉक्टर है, ये एम्स में, ये बच्ची वो जेई निकाली हुई है, ये टॉपर बच्चे हैं ये, वो तो कोइंसिडेंस ऐसे समझो, अचानक बोर्ड ही हट गया, इसलिए होम स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। तो इन उन बच्चों की याददाश्त, जब बच्चे आए तो उन्होंने लगाया, अपना आप ही लगाया, मुझे तो लगाना भी नहीं आता बोर्ड का। तो बच्चे ना कोई भी, ये बच्ची तो बहुत गरीबी इलाके से आती थी, ये बच्ची, ये वाली बेटी बेटा, ये वाली, और आज देखो विनर है भैया, डॉक्टर है, तुम भी ऐसे एक दिन बनोगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी मेन स्क्रीन खुल जाएगी यहां से, अब जब आएगा तो बच्चों के सामने तो खोलेगा ही। अब देखो मेन स्क्रीन जो होगी वो हमारे, मैंने कहा ना जीवन में माता पिता गुरु उनका सम्मान करो, ठीक है जी। तो हमारे, अब बताओ, रोटेशनल मोशन समझ में आ गया बेटा, उसमें कोई चीज गोल 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 घूमेगी। और अगला है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये हमारे माताजी पिताजी, ठीक है बेटा, ईश्वर। आइए, अपने को क्या, हम तो नोट पे पढ़ाएंगे। चलिए हो गया, देखते हैं वही साइड स्क्रीन खुल जाएगी। आ गया, खुल गया। अच्छा वो, हाँ हाँ खुल गया बेटा, बच गया बच गया बच गया, वाह वाह वाह। आ जाओ, ठीक है। एक्चुअल में बोर्ड भी ना चलते 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 गर्म हो जाता है, वो भी कब तक चले, है ना। हो गया क्लियर है ऐसा। अगला देखो बेटा, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कोई दिक्कत? नो सर। अगला है बेटा रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, क्या कहते हैं इसे, घूर्णन गति, बोलो क्लियर है, घूर्णन गति। तो जो गति सीधी चल रही थी, आज वो गोल 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 घूमेगी। पंखे को बताओ, पंखा घूमता है, पहिया घूमता है। मैंने कहा एक कार या बाइक जो सीधी हाईवे पे चल रही थी, यहां आज बेटा वो गोल 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 मौत के कुआं में चलेगी। वाओ,
दिस इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल। यहां वीडियो दिखाया करूंगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा बेटा, प्रणाम बेटा सुमन, थैंक यू। क्लियर। तो वो अगला बेटा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। यहां ग्रेविटी क्या है, क्यों कोई चीज खिंची हुई आती है, सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, उपग्रह कैसे चलते हैं, सैटेलाइट के साथ साथ कैसे ग्रेविटी घट सकती है, गुरुत्वाकर्षण, काश गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता, बहुत कुछ हो जाता। और है तो क्या है, कैसे आया, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, नासा स्पेस साइंटिस्टों वाला पार्ट, यहां 7th में पढ़ेंगे। बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। अगला देखो, अब आइए 8। बेटा 3 चीज होती हैं, देखो पदार्थ की 3 चीज होती हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता बच्चे गैस। क्या होता है? गैस। तो देखो इसे कहते हैं बेटा हम ठोस। ये बोर्ड ऐसे कैसे कर रहा भाई साहब? ठोस, अगला होता बेटा द्रव, और अगला होता बेटा गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड कोई चीज ठोस है, मैंने आपसे ये कहा बेटा ये ठोस है, तो ये सॉलिड सॉलिड ही क्यों है, ये हम तुम्हें चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसी के अंदर आएगा बाबा पास्कल। ये पास्कल कौन है बेटा? बाबा पास्कल ना होता ना तो ये जेसीबी ना होती, बुलडोजर वगैरह ना होते, कुछ भी। यस। तो 8वें में हम बताएंगे ये क्या है, इसके अंदर आएगा पास्कल का नियम। देखो सॉलिड, लिक्विड और ऐसे गैसों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोई चीज सॉलिड है, इसमें हम तुम्हें पुल बनाना सिखाएंगे। पुल बनाना, यस, इंजीनियरों को पुल बनाना इसी में सिखाया जाता है। लिक्विड का इतना गजब काम है कि यहां पर बाबा पास्कल आएंगे और बाबा पास्कल बताएंगे कि कैसे दाब बढ़ता है घटता है। एक बाबा आएंगे जिनका नाम है बाबा बर्नौली। पहली बार सुन रहे हो? यस, बर्नौली, बोल के बताओ, बर्नौली। बर नाली मत कहती, बर्नौली, बर्नौली नाम का एक बाबा आएगा। भाई साहब अगर वो ना आता ना तो आज ये हवाई जहाज ना होते। गुरुजी बड़ी गजब की बातें बता रहे हो। आपने तो ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण में पूरा ब्रह्मांड बता दिया। कोई चीज ठोस है तो ठोस ही क्यों है, द्रव है तो द्रव ही क्यों है, गैस है तो गैस ही क्यों है, हवाई जहाज कैसे आया, ये सारी भाषाएं हम यहां तुम्हें इसी फिजिक्स में बताएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। अगला ऊष्मा गतिकीय, थर्मोडायनेमिक। ऊष्मा इसमें गति करेगी, और बेटा जब ऊष्मा गति करेगी, याद रखना, जब ऊष्मा गति करेगी तो ऊष्मा गति करने से मशीन चलेगी, है? हाँ, वो नहीं सुना तुमने वो हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन, ऊष्मा की वजह से इंजन का चलना ही ऊष्मीय इंजन कहलाता है। और जब ऊष्मीय इंजन होगा तो बेटा जितनी भी मशीन है, जितनी भी मशीन देख रहे हो, ये सब की सब मशीन ऊष्मीय गतिकी पे है। तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर सुने कि हाँ भाई लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छा भैया कौन सी ट्रेड से कर रहा है? भैया या तो कंप्यूटर साइंस होती है या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो थर्मोडायनेमिक्स से ही बनता है। ऑटोमोबाइल, हीट इंजन बताऊंगा यहां कैसे बनेगा, पेट्रोल का इंजन कैसे काम चलेगा, डीजल इंजन कैसे काम करेगा, फ्रिज कैसे काम करता है तुम्हारे घर में रखा हुआ। अरे वाह, आप तो साइंटिस्ट ही बना दोगे सर। क्या करें, इसकी फिजिक्स की औकात है यहां सिखाने की। लेकिन बुरा मत मानना, ज्यादातर लोगों को सिर्फ रटाया जाता है, रटाया जाता है, रट लो, ये कर लो ना बेटा ना। अपनी देसी रेजिमेंट में आए हो तो देसी गुरुजी आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, एहसास कराएंगे, फील करेंगे और टेक्निकली पढ़ेंगे। कुछ चीजों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कुछ को डिजिटल बोर्ड पे आपको वीडियो के साथ बताऊंगा। जो चीज हम यूट्यूब पे, कुछ चीजों को हम यूट्यूब पे नहीं करा पाते, वह फुले हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज ढंग से प्रैक्टिकली लाके हम बताएंगे बैच के अंदर। ठीक है, तो इसमें कैसे है, गैस, थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई गैस ऐसी है, गैस
एक गैस ऐसी है, 12वें की बात कर रहा हूं बेटा, एक गैस ऐसी है जो दिखती है, एक गैस ऐसी है जो नहीं दिखती, एक उड़ती है जो नहीं उड़ती, एक कलर है कलरलेस, एक में से बदबू आ रही है, एक में खुशबू आ रही है। ये गैसों के गुण हैं। इन गैसों के गुण हम यहां बताएंगे, कैसे कैसे काम करती हैं ये गैसें, अणु गतीय कैसे करते हैं, उनके अणु कैसे कैसे काम करते हैं। वाह, मजा आएगा। ऑसिलेशन, अरे इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूं, साउंड, ध्वनि, ये क्या हो रही है, ये ऑसिलेट कर रही है। ध्वनि कैसे काम करती है, और साथ साथ में ये जो ध्वनि तुम तक पहुंच रही है वो तरंग के रूप में पहुंच रही है, और जो हम सुनते हैं वो भी तरंग के रूप में ही सुनते हैं। बड़ा आनंद आने वाला है। अभी मैं एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को सुनते ही तुम कहोगे ओ सर क्या बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, आप बोलोगे, लेकिन ये होता है। मैं बोलूंगा ऐसा होता है। अच्छा क्या होता है ऐसा, यहां पता लगे। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम तक पूछ रखी है बात है जो मैं पूछने वाला हूं। तो मैं पता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, कहां, सिंगापुर जैसे होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, उन सिंगापुरों के सामने जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके सामने भाई साहब भिखारी को नहीं बैठने देते। भिखारी वहां इंडिया की तरह नहीं है, ए दे दे कटोरा हिला दिया। वहां गिटार बजाएंगे, और गिटार बजा बजा के एक हैंकी रख लिया, रुमाल रख लिया, और कोई आएगा डॉलर दे जाएगा। एक ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, फिर सुन लो। एक गिटार बजाने वाला व्यक्ति पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है। यस, यस। और ऐसे कैसे हो जाएगा, यस। अगर हल्के से एक इंस्टेंट के लिए, थोड़े से समय के लिए, अगर गिटार बजाने की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बिल्डिंग बिल्डिंग की आवृत्ति से मिल गई तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। अगर गिटार बजाने की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी देर के लिए भी बिल्डिंग सी फ्रीक्वेंसी से मिल गई तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। इसीलिए कभी भी वहां भिखारियों को अलाउ नहीं करते बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने। जाओ भाई साहब। और यही क्वेश्चन जब यूपीएससी आईएएस में पूछ लिया तो उनसे पूछा कि जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, ये इसका ज्ञान है, किताब का ज्ञान है ये, और ये पूछता है कि क्या है। बताऊंगा आगे चल के डॉपलर प्रभाव आएगा इसमें। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में आप जिएंगे, असली आनंद आएगा, और तुम कहोगे सर फिजिक्स से ही प्यार हो गया है। तो जब क्या होता, गिटार बजाने वाला तो था कॉन्सेप्ट, जब कोई फ्लाईओवर है, पुल, अरे पुल बेटा, हाँ 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 समझ गए सर, फ्लाईओवर है, पुल, और उस पे से अगर कोई आर्मी जा रही है और आर्मी मार्च पास करते हुए जा रही है, एक दो, एक दो, एक दो, तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि फ्लाईओवर पर कोई मार्च पास नहीं करेगा। क्यों भैया, क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया, जब वो मार्च पास करते हैं तो आवृत्ति निकलती है, एक सुरताल की आवृत्ति निकलती है। अगर वो आवृत्ति हल्के से इंस्टेंट छोटे से समय के लिए अगर फ्लाईओवर से मैच कर गई ना, तो पूरा का पूरा पुल, फ्लाईओवर ढह जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए उसे अलाउ नहीं करते। क्या तुम मेरी बात समझ गए? यस सर। कितने बेटा बेटी ऐसे हैं जो कहते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आया। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है। चैप्टर में जैसे जैसे एंट्री करेंगे, एक चैप्टर की इतनी ढंग से कुंडली खोलेंगे ना कि तुम जब स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाले कहेंगे भाई कहां से पढ़ रहे हो, है ना। हाँ, और जब एग्जाम देंगे तो 11th में जब रहोगे तो उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे, 12th भी नहीं करी रहोगी, कर पाओगे जब उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे, अरे सर लाओ क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बोलो क्या तुम मेरी बात समझ गए? दीपक, अंकुल, रोहित, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज, मेरा ऑडियो, वीडियो, वॉइस सब समझ में आ रहा होगा। वाह सर, दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने। अर्जुन कुमार जी कहते हैं मजा आ गया। शेखर भाई कहते हैं आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। ठीक है। साक्षी भारती बेटा बोलती हैं यस सर, क्या आप पढ़ाते हैं सर, आपके फैन हो गए हम तो। अच्छा बेटा। अनन्या,
कुमारी, यस सर, रेशमी, जयंत, रोहित। बेटा बहुत बहुत अच्छा। और इसी के साथ आप नोट कर लेना, इसे पूरा नोट कर लेना। अब हम जब एंट्री करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे होंगे। टोटल चैप्टर कितने हैं? 14 हैं। और 14 में चैप्टर नंबर 1 का नाम तुमने ही लिखा था, यूनिट एंड मेजरमेंट। अरे इकाई और मापन जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड चैप्टर नंबर 1 के साथ। बेटा हर टीचर को समझने का तरीका होता है। मेरी जब एंट्री होती है, ये मेरे कुछ टीचरों के अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा अपना खुद का इंडिविजुअल तरीका है जो हिंदुस्तान में कई जगह सब जगह जानते हैं। ठीक है, आते टाइम में जय हिंद, हिंद की जय करता हूं। और इसी के साथ लास्ट में जब चलूंगा, आप सभी बच्चों को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। आपको एक चीज का वादा करना पड़ेगा, आप मेरा नमस्कार अपने माता पिता तक पहुंचाओगे। जब उन तक वो पहुंचाओगे तो वो आशीर्वाद देंगे, बेस्ट विशेष देंगे और मुझे बेस्ट विशेष मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं आशीर्वाद लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। समझे? तो ध्यान रखें, ख्याल रखें। एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में चैप्टर नंबर 1 के साथ, इकाई और मापन में, मंडे से लगातार कंटिन्यू। ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।